ये जो बांकीपुर का जो विधानसभा का जो सीट है, परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा है। कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर सीट पर कब्जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहना था कि हम किसी को टिकट दे करके हम जिता लेते हैं। महान जनता ने इस बार डिसीजन लिया कि नहीं, एनडीए को सबक सिखाना है। कई दशकों से लड़ रहे हैं बांकीपुर में, लेकिन हम तो भाई हमेशा हारे हैं, न राजद और न भाजपा। तीसरा विकल्प उन्होंने खोजने का काम किया। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और देखिए, बांकीपुर विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो अभी तक पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में तो निश्चित तौर पे ये चर्चा का विषय है, लेकिन पूरे देश में बांकीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर के एक विशेष बहस छिड़ गई है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक अजय कुमार डांगी साहब हैं। सर, जिस तरीके से बांकीपुर का विधानसभा का चुनाव परिणाम आया, देखा आप लोगों ने, और कहा यह जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव परिणाम जो आया है बांकीपुर का उपचुनाव का परिणाम, वो भाजपा से ज्यादा आरजेडी के लिए एक तरीके से झटका है। देखिए, ये जो बांकीपुर का जो विधानसभा का जो सीट है, परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा है। कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर सीट पर कब्जा रहा है। हम तो विपक्ष में हमेशा लड़ाई लड़ते ही रहे हैं, और अंतवा गतवा अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है एनडीए का, कि 12 साल के शासन काल में छात्र छात्राएं जिस तरीके से देश और बिहार में रोड पर आने का काम किया, उसके आक्रोश में बिहार के जनता बांकीपुर में जाकर के एक नया इतिहास रचा। इसलिए रचा कि भारतीय जनता पार्टी को कहना था कि हम किसी को टिकट दे करके हम जिता लेते हैं। तो बांकीपुर विधानसभा के महान मतदाता इस बार डिसीजन लिया। मेरा लड़ाई तो नहीं, लेकिन सर कहा जा रहा है कि पिछली बार जो है वो आपकी पार्टी दूसरे नंबर पे वहां थी, इस बार लगभग जमानत सी जब्त हो गई। इतना खराब परफॉर्मेंस रहा। तेजस्वी यादव यूरोप में थे। आरोप लग रहा है कि ये कौन सी राजनीति है कि आप बीच इलेक्शन में आप यूरोप की छुट्टी मना रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से छात्र छात्राओं में 12 साल के शासन काल में एनडीए की सरकार में 152 पेपर दिए गए, प्रतियोगिता परीक्षा हमेशा लीक हुआ करता है। इसके कारण से उन्होंने, वहां के जनता ने डिसाइड किया कि भाई 12 साल के शासन काल में और नीतीश जी के 20 साल के शासन काल में अपने दम पर परीक्षा नहीं ले सकती है, कि जो छात्र छात्राएं पढ़ लिख कर करके वर्षों वर्षों तक वो जब परीक्षा देने जाते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि भाई परीक्षा में हम पास करेंगे कि फेल करेंगे, चोरी होगा कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से बिहार में या देश में व्यवस्था लागू हुआ है। तो बांकीपुर के महान जनता ने इस बार डिसीजन लिया कि नहीं, एनडीए को सबक सिखाना है। और देखिए, सर्वविदित है, हम तो विपक्ष में कई दशकों से लड़ रहे हैं बांकीपुर में, लेकिन हम तो भाई हमेशा हारे हैं, और इस बार भी हम हारते हैं। लेकिन वहां के बांकीपुर के जनता ने इस बार डिसीजन दिया कि नहीं, न राजद और न भाजपा। तीसरा विकल्प उन्होंने खोजने का काम किया। तो इसलिए चिंतित तो भाई भारतीय जनता पार्टी, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता आपके लिए भी तो चिंता का विषय होगा ना सर। जिस बूथ पर, मेरा तो शुरू से ही हम उस सीट पर चुनाव हार रहे थे, लेकिन दुख इस बात की है कि जहां नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं निकलता है। लेकिन सर, आप लोगों का भी बहुत, मान के चलिए पिछली बार 50,000 वोट आया था। हम तो मानते हैं, हम तो स्पष्ट तौर पर आपको कह दिए कि भाई वहां के महान जनता समझा कि अगर हम आरजेडी को वोट देते हैं, जो मेरा वोट और परसेंटेज है, तो भारतीय जनता पार्टी फिर निकाल लेगी सीट को।
तो डिसीजन लिया कि जिस तरीके से देश में और बिहार में अराजकता की स्थिति जो फैला हुआ है, उस स्थिति में वहाँ के जनता ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम तीसरा विकल्प कहीं न कहीं सरकार को चेतावनी देते हैं। नहीं सर, कुछ कुछ ये खबर आ रही है कि आरजेडी के जो कुछ नेता थे वहाँ पे, स्थानीय नेता, वो भी अंदर खाने प्रशांत किशोर को मदद किए और मुस्लिम यादव वोटर भी शिफ्ट हो गया बड़े संख्या में। मैं तो स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ, कई दशक से उनका परंपरागत सीट रहा है। लगातार राष्ट्रीय जनता दल वहाँ से हार रही थी। इस बार भी हारती, क्योंकि कई दशकों से हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ का जो जनता लगा कि भाई राष्ट्रीय जनता दल लगातार हार जाती है, तो इस बार हम एक नया कदम उठाते हैं। उस कदम में देखिए कि पीके कुमार को, प्रशांत किशोर को उन्होंने मतदान किया आक्रोश में। ये बहुत ही निंदनीय भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए हुआ है कि भाई जिस क्षेत्र के भाई बड़े-बड़े लीडर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी, ऐसे भाई हम लोग तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता को ये पता था कि आरजेडी हार जाएगी, इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर को भाजपा के हराने के लिए वोट दे दिया। बिल्कुल, हम तो स्पष्ट उसमें तो कुछ आरजेडी के नेता भी है ना, देखिए स्थानीय कुछ आरजेडी के आरजेडी के नेता नहीं है। आरजेडी के नेता, एक गाड़ी चल रही थी, उसमें आरजेडी का झंडा भी लगा हुआ था और जनसुराज का झंडा लगा था। नहीं, ऐसा नहीं है। आरजेडी के कोई नेता नहीं है, आरजेडी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। जनता स्वयं डिसीजन लेता है। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता ऐसा गलत कदम नहीं उठाते हैं। अब जनता भाई, फोटो वायरल हो रहा है आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का वायरल, अभी आज जमाना एआई का जमाना चल गया है। एआई के माध्यम से बहुत सारे, कुल मिला के आप खुश हैं जो भी परिणाम आया बांकीपुर में? देखिए भाई, खुश क्या रहेंगे। अरे हम तो चाहते थे कि भाई हमारी पार्टी भी, हम तो भाई अथक प्रयास करते रहते कि हमारी पार्टी जीतती तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमारी पार्टी हार गई मतलब भाजपा हारी इसलिए खुश है। बिल्कुल, हम तो कहें परंपरा मैंने सदियों से उनका सीट रहा है। वो मंथन करे, चिंतन करे कि भाई भारत सरकार और बिहार सरकार ने दोनों मिल करके, जो कि उपचुनाव सरकार का होता है, लेकिन भाई कहीं न कहीं तो भाई कुछ न कुछ बात है। इसके कारण आज देखिए भारतीय जनता पार्टी को भाई बांकीपुर की जनता ने भाई एक नया मोड़ दिया है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डांगी साहब थे, राजद के विधायक हैं, तो उनका कहना है कि ये निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए चिंता का विषय है कि जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, लेकिन जनता ने जो भी परिणाम भाजपा के खिलाफ दिया है, वो कहीं न कहीं एक संदेश जाता है कि भाजपा के खिलाफ अब माहौल बनने लगा है। आशुतोष झा, दिल्ली लाइव सिटीज़।